यूरोपीय देश ग्रीस के जंगलों में दर्जनों जगह आग लगी हुई है। आग की वजह से इस खूबसूरत देश में हजारों जानवर, पेड़, पक्षी, घर जलकर राख हो गए हैं। 30 से 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोगों को इलाका छोड़कर भागना पड़ गया है। यानी ग्रीस की इस भयंकर तबाही में पाकिस्तान का भी हाथ है। ग्रीस की पुलिस ने पाकिस्तान और सीरिया से आए शरणार्थियों को जंगलों में आग लगाने के लिए गिरफ्तार किया है। याद रखना, ये हरकत वो आदमी कर सकता है, इस तरह की कोई भी हरकत ये वो लोग कर सकते हैं जिनके अंदर उनकी लाश पड़ी हो, वो अंदर से मर चुके हों। कि हमारे पाकिस्तानियों का नाम एक दफा फिर से बन गया है। 3 शहरों में, 3 जंगलात में ग्रीस में आग लगी हुई है। बहुत बुरे किस्म की जानवर मर रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं और इसमें जो नाम आ रहा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का आ रहा है, पाकिस्तानियों का आ रहा है। यही तो वजह है मोदी को मिलते हैं ग्रीस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और हमें गेट आउट मिलता है। इन विकृत मानसिकता के लोगों ने एक देश को जलाकर राख कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि इन पाकिस्तानियों ने कितने पेड़ जला दिए हैं, कितने बेजुबान जानवरों को मार दिया है। ये इंसानी माशरा रह नहीं गया। अगर आपने इसको इंसानी माशरा में शक्लें मिलती हैं इंसानों से, वो तो कोई और कहानी हो गई ना जी। और गोरे ने ठीक ही कहा था, उन्होंने बाबू जो बबून से निकला है, ये बबून्स हैं। कोई इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है? आप देखें, लीगल बंदा भी नहीं करना चाहिए, ये तो फिर इलीगल जाके कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं, जंगलों को जला दिया। तो आपको तो पता, जंगल की आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है, बड़े बड़े मुल्क नहीं बुझा पाते। वो पाकिस्तान में एक बार उधर पहुंच गए तो फिर उनके ख्वाब चेंज हो जाते हैं, फिर उनको उधर भी शरिया लॉ चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, ग्रीस में बहुत ही भयानक आग लगाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों और सीरिया से आए लोगों का हाथ है। ग्रीस एक बहुत ही सुंदर देश है, जिसमें बहुत ही भयानक उसके जंगलों में आग लगा दी गई है। तो इसमें पाकिस्तान के लोगों का जो हाथ बताया गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया ग्रीस की पुलिस से। तो इसी पे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन कुछ आया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं उनका रिएक्शन, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, बायस शर्मिंदगी है, बायस निदामत है, बायस जिल्लत है, बायस बदनामी है बहुत ज़्यादा। इन हालात में जब कुरान पाक के बारे में हम एहतजाज कर रहे हैं, उन दिनों में, उन हालात में, और किसी भी हालात में, याद रखना, ये हरकत वो आदमी कर सकता है, इस तरह की कोई भी हरकत ये वो लोग कर सकते हैं जिनके अंदर उनकी लाश पड़ी हो, वो अंदर से मर चुके हों। ये पहली बार तो नहीं हुआ। अच्छा, एक इस तरह के शर्मनाक वाक़े और दूसरे इस तरह के जिल्लतामेज वाक़े के दरमियान ना होने के बराबर गैप होता है। इतना ही वक्फा होता है कि हम पिछले के अभी पुरसे दे रहे होते हैं, तो जुनूनियों का, पागलों का, पता नहीं कि बदमाशों का, नीम पागल लोगों का खजूम एक और वारदात कर देता है। अच्छा, मेरे नज़दीक इससे बड़ा इशू ये है कि इस बात पे बहुत से लोगों ने, पीपल हू मैटर, दुख, अफसोस, तासुफ का इजहार किया है। लेकिन एक आदमी इस मुल्क में ऐसा नहीं, एक जिसने निशानदही की हो कि हमारे इज्तिमाई रवैयों में इतना इश्तियाल, इतना गुस्सा, इतनी दरिंदगी और इतना गैर इंसानीपन क्यों है। असल सवाल ये है। हादसा तो अपनी जगह पे, सानहा अपनी जगह पे, उस पर कोई बात करें, कोई डिबेट हो। इस मुल्क में बड़े बड़े अल्लामों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उलमा की कमी नहीं है, इस पर डिबेट हो। देख, मजीद गुर्बत, मजीद जहालत, मजीद जहालत, मजीद गुर्बत। अच्छा, इसके नतीजे में आदमी इंसान बन नहीं सकता। मुहज़्ज़ब और गैर मुहज़्ज़ब में फ़र्क ये है कि गैर मुहज़्ज़ब आदमी तो होता है, इंसान नहीं होता। ये इंसानी माशरा रह नहीं गया। अगर आपने इसको इंसानी माशरा में शक्लें मिलती हैं इंसानों से, वो तो कोई और कहानी हो गई ना जी। और गोरे ने ठीक ही कहा था, उन्होंने बाबू जो बबून से निकला है, ये बबून्स हैं। कोई इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है? कि हमारे पाकिस्तानियों का नाम एक दफा फिर से बन गया है। हमारे पाकिस्तानियों ने सबसे डिफरेंट हरकत की है और ग्रीस वाले परेशान है कि भाई पाकिस्तानियों ने कर क्या दिया है। 3 शहरों में, 3 जंगलात में ग्रीस में आग लगी हुई है। बहुत बुरे किस्म की जानवर मर रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं और इसमें जो नाम आ रहा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का आ रहा है, पाकिस्तानियों का आ रहा है। क्या बोलते हैं आपके, इनको तब तक सुकून नहीं मिलता है जब तक इनके लिए दफा हो जाओ, गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगते हैं। अब फिर
जो आग लगी है इसमें भी पाकिस्तानियों का नाम शामिल हो रहा है। ऐसी कोई हरकत नहीं रहेगी जिसमें पाकिस्तानियों का नाम ना शामिल हो। यही तो वजह है, मोदी को मिलते हैं ग्रीस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और हमें गेट आउट मिलता है। और बाय द वे गेट आउट भी ज्यादातर आपके लीगल माइग्रेंट्स के लिए था, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए गेट आउट नहीं था। और जो ये आग लगाई गई है वाइल्ड फायर को, तो 70 लोगों का नाम आ रहा है कि कोई 70 लोगों ने मिलकर लगाई है उस। तो हमारे पाकिस्तान में ग्रीस में बड़े झंडे गाड़े हैं। लास्ट मंथ एक पॉलिश लड़की का किडनैप किया, उसको मर्डर किया, रेप किया। तो 3 पाकिस्तानी थे, वो तीन पाकिस्तानी थे, एक बांग्लादेशी, 4 जनों ने मिलकर किया था। तो हम लोग तो इस चीज में एक्सपर्ट है ना दुनिया में, जहां पर भी जहां उल्टे नाम के झंडे तो गाड़ने ही गाड़ने में। इससे आप पाकिस्तान की मेंटेलिटी को समझें कि वी आर सो प्रो डिस्ट्रक्शन, हमें डिस्ट्रक्शन से ज्यादा मजा आता है। तो दुनिया हमें फिर किस नजर से देखेगी और किस तरीके से हमें बर्दाश्त करेगी, कितनी इज्जत देगी। तो ये वही चीज है, जहां पाकिस्तानी चाहता है कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन करनी है हमें। आप दुनिया के कोई भी मुल्क उठा लें, कोई ग्रीस एक चीज नहीं है, आप जहां उठा लें वो देख लें, हर जगह एक ही एग्जाम्पल आ जाता है। डिस्ट्रक्शन लाजमी होती है, नेगेटिव चीज लाजमी जुड़ी हुई होगी, क्राइम लाजमी होगा। इलीगली जाके आप देखें, लीगल बंदा भी नहीं करना चाहिए, ये तो फिर इलीगल जाके कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं, जंगलों को जला दिया। तो आपको तो पता है जंगल की आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है, बड़े बड़े मुल्क नहीं बुझा पाते। ऐसा ही है, इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट के लिए गए थे तो ये पाकिस्तानियों ने वहां पर एहतजाज करना चाहा था, कश्मीर के झंडे उठा के निकल गए थे बाहर, फिर ग्रीस की पुलिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। तो क्या समझते हैं आप कि ये एक्सट्रीमिज्म पर जो पाकिस्तानी उतरे हुए, वैसे ही ग्रीस में एथेंस जो जगह है वहां पर पाकिस्तानियों के ऑलरेडी बड़े झंडे गड़े हुए हैं, वो लोग बड़ा अच्छा समझते हैं पाकिस्तानियों को। क्या बोलते हैं कि ये लोग जो एक्सट्रीमिज्म हमें नजर आ रही है इनकी, इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? पता नहीं, जो एसोसिएशन थी, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर एसोसिएशन ऐसा कुछ था, तो उनको अब एहतजाज करना था मोदी के खिलाफ, वो भी ग्रीस में। तो उनको मेरे ख्याल से हाउस अरेस्ट में डाल दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मतलब उनको जब तक मोदी ग्रीस के अंदर थे तब तक उनको घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा लें, हम लोग कहते हैं ना हमारा डायस्पोरा आगे क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं है। हमारे डायस्पोरा की प्रायोरिटीज ही अलग है, हमारे डायस्पोरा का फोकस ही अलग है, हमारा डायस्पोरा का ध्यान ही दूसरी तरफ है। ग्रीस में जाके भी यही काम करने हैं, अमेरिका में जाके भी यही काम करने हैं। अमेरिका में भी ये होता, मोदी जब अमेरिका गए थे उस वक्त भी पाकिस्तान के 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उनको बोल दिया था बेटा व्हाइट हाउस के आसपास भी नहीं भटकना। वॉशिंगटन डीसी के दूसरे कोने में जाके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां पर उनको कोई देखने वाला भी नहीं था। तो ये हरकतें हमारी खत्म होती नहीं है, क्या कर सकते हैं हम उसका। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी तक पूरा वीडियो देख लिया है, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादातर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।